तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव पे स्टडी पर। रेलवे ग्रुप डी का नई वैकेंसी आ चुकी है जो कि आप 23 जनवरी से अप्लाई कर सकते हैं और इसका लास्ट डेट जो अप्लाई का है 22 फरवरी 2025। तो याद रखना है 22 फरवरी से आपको 10 दिन पहले फॉर्म अप्लाई कर देना है, ठीक है। और तैयारी तो अभी से शुरुआत कर देना है। तैयारी में थोड़ी सी लापरवाही नहीं करें, काफ़ी कंपटीशन क्या टफ हो चुका है, इसलिए जो लोग अभी से लगे रहेंगे उनका नौकरी निश्चित रूप से हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी जो सबसे लेटेस्ट ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है, जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, उसका सभी पेपर का एनालिसिस आपको करवा रहे हैं। मतलब किस टाइप का प्रश्न पूछा गया था ये आपको देखना है और आपको बताएंगे कि किस टाइप का मैथ, रीजनिंग और जीके और साइंस का प्रश्न पूछा जा रहा है। इससे आपकी तैयारी को सटीक डायरेक्शन और परीक्षा में बेहतर लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस टाइप का प्रश्न पूछा गया था। पहला प्रश्न है, वर्ष 2021 में अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले भारत के लंबी कूद खिलाड़ी की पहचान कीजिए। तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर है शैली सिंह है, ठीक है। इस टाइप के करंट अफेयर पूछा जाता है तो आपको पढ़ के तैयार रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 रुपये से 2,000 रुपये कम है, डीलर इस पर 10% की छूट देता है, इसके बाद रिटेलर अपने क्रय मूल्य पर 5% की छूट देता है, ग्राहक के लिए अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो ये पूछा गया अंतिम विक्रय मूल्य इसका कितना होगा। देखिए क्या बोला कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 से 2,000 रुपये कम है, ठीक है। 5,000 से 2,000 कम है यानी कितना है, 3,000 है, ठीक है। अब बोला कि डीलर इस पर 10% की छूट देता है। 10% की छूट देगा यानी कि 10% का इसको निकालिएगा तो कितना होगा, 1/10। छूट मतलब क्या होता है, 10 में से घटा के लिख दीजिए, 9/10 है ना। इसको बोलते हैं क्या हम लोग, होल वैल्यू। 10% का छूट का होल वैल्यू क्या हो जाता है, 9/10। तो 9/10 यहाँ गुना कर दिए। उसके बाद क्या बोला, इसके बाद रिटेलर ने अपने क्रय मूल्य पर 5% की छूट देता है। 5% छूट का होल वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 से काटेंगे 20 बार में नीचे कटेगा यानी कि 19/20 इतना। तो ग्राहक के लिए अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा, तो ये है क्या आपका अंतिम विक्रय मूल्य, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इसको कैलकुलेट कर देते हैं। तो 1 शून्य और 1 शून्य, यहाँ 2 शून्य से ये चला गया 2 को, और 2 से कटेगा ये 15 से, ठीक है। अब यहाँ 15 गुना 9 और गुना 19 करना है, ठीक है। तो 15 नंबर कितना होता है, 35 से 135 और गुना 19 कर देना है, ठीक है। तो 19 पंचे 95, ठीक है। 1995 जैसे आया, 5 किसके लास्ट में है, ऑप्शन नंबर 4 में इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ कोई दूसरा ऑप्शन आ ही नहीं सकता, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो 5 आया, जैसे लास्ट में 5 किस में है, इसमें, तो इसका आंसर लगा के निकल जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है ना। इस टाइप के प्रश्न आपको पिछले जो फर्स्ट 17 तारीख का है शिफ्ट, उसमें आपको बता चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इसको आप एक बार खुद से भी बना सकते हैं, एक बार आपको बताते हैं पढ़ के क्या पूछा है। PQRSTU और V एक ही इमारत की 7 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1 है, इसके ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 2 है, और इसी तरह सबसे ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 7 है, और U सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। T और Q की मंजिलों के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। Q मंजिल क्रमांक 3 पर रहता है। V P की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। S R की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। Q R की मंजिल के नीचे वाली मंजिल पर रहता है। मंजिल क्रमांक 6 पर कौन रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। इस टाइप के हिसाब में क्या बताया था आपको कि इसमें क्या करना, जो कन्फर्म है पहले उसको लिखना है और उससे रिलेटेड जो डाटा रहेगा उसको लिखना है, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न आपको बता चुके हैं, ठीक है। पिछले जो 2 वीडियो डाल चुके हैं, जो लोग नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। सारा क्वेश्चन को अगर अभी आपको डिटेल में बताएंगे ना तो इसमें क्या 2 घंटे से ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। आपको मैथ के कुछ प्रश्न हैं जो कि आपको बताते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आप खाली सिर्फ देखिए कि किस टाइप का प्रश्न पूछा गया था, और क्या ये सब क्या आप स्क्रीनशॉट लेकर के खुद से भी आप सोल्व कर सकते हैं। अगर नहीं बनेगा तो क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट टाइम क्या अगले सेट में आपको इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आपको जरूर बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए, तो एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कथन दिया हुआ है ना, सभी गधे जेब्रा है, ये इस टाइप का प्रश्न है, आपको हर शिफ्ट में पूछा जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, केवल 2 निष्कर्ष पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 लड़कियां हैं, उसी टाइप का रीजनिंग है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, शनिवार, है ना। नेक्स्ट है,
जाह्नवी अपने घर से निकलकर पश्चिम की ओर 45 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और 32 मीटर चलती है, फिर दाएं वह मुड़ती है और 88 मीटर चलती है, उसके बाद वह दाएं मुड़ती है और 50 मीटर चलती है, अंत में पुनः दाएं मुड़ती है और 43 मीटर चलती है। अब अपने घर से कितनी दौड़ किस दिशा में है इस पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, जब दाएं बोलेगा तो इधर क्लॉकवाइज घुमाना है, जब बाएं बोलेगा जैसे दाएं बोला तो क्लॉकवाइज, फिर दाएं बोला क्लॉकवाइज, ऐसे। ठीक है, बाएं बोलेगा तो ऐसे, फिर बाएं बोलेगा तो ऐसे, है ना, एंटी क्लॉक ऐसे। ठीक है, ऐसे घूमेगा, तो ऐसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 6 मित्र ए बी सी डी और ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर मुख करके खड़े होकर एक गेम खेल रहे थे। ई ए के बाईं ओर और ठीक बगल में खड़ा था, सी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर खड़ा था, डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति थे, बी ए के दाईं ओर ठीक बगल में खड़ा था, एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन सा मित्र था। इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 1 यानी ई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोबेराइनर के त्रिक नियम दिया था, कथन दिया हुआ है। दूसरा कथन क्या है, बोला कि सही उत्तर का चयन कीजिए। तो डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था, ये सही है। डोबेराइनर ने विभिन्न गुणों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया जिनमें प्रत्येक में 3 तत्व थे, तो ये इसका गलत है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है केवल कथन 1 सही है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा कि निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जैसे मेढक, पारिस्थितिकी तंत्र में क्या था, जीव से रिलेटेड आता है ना, जीवों, पारिस्थितिकी किसे कहा जाता है, जीवों और मानव के बीच के संबंध, जो परस्पर संबंध होता है वो पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी में जो आएगा जीव आएगा, जैसे कि मेढक, पुष्प जिसमें जीव हो ना, और कीट, ये मृदा, इसका करेक्ट आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, जैविक घटक ये नहीं है, पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है। तो प्राथमिक घाटा ये शामिल है, राजकोषीय घाटा है, राजस्व घाटा है, लेकिन साख नियंत्रण ये वित्तीय बजट में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन पूछा गया था मैथ का, तो इसको कैसे बनाना है, देखिए इसके अंदर जो नीचे दिया हुआ, देखिए ऊपर दिया हुआ 1 माइनस कोस थीटा, नीचे क्या दिया हुआ 1 प्लस कोस थीटा, तो जी जो नीचे है ना उसका अपोजिट साइन यानी कि 1 प्लस कोस थीटा है ना, तो 1 माइनस कोस थीटा, ऊपर नीचे दोनों गुणा कर देना। ठीक है, यानी कि जो नीचे दिया हुआ है उसका अपोजिट साइन करके ऊपर नीचे दोनों गुणा करेंगे। तो ऊपर जब गुणा करेंगे 1 माइनस कोस थीटा से, तो क्या होगा 1 माइनस कोस थीटा 2 हो जाएगा ना, स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, रूट अंडर। अब इसका क्या हुआ, साइन जो चिन्ह है उसका बदल के हम गुना किए थे, तो गुना बदल के कर रहे हैं, तो यहाँ है 1 प्लस कोस थीटा, और गुना करेंगे क्या 1 माइनस कोस थीटा, ऊपर नीचे दोनों किए थे, तो इसमें जब गुना करेंगे तो क्या होगा 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, तो इसका क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो फिर क्या लिखेंगे हम लोग, ये रूट से ये ऊपर वाला क्या होगा, ये स्क्वायर जो चला जाएगा ऐसे, या तो आप भी लिख सकते हैं, अभी एक बार लिख लीजिए। ठीक है, कोस थीटा होल स्क्वायर, अब बटा में क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए रूट को हटाएंगे क्या, ये वाला एक हट जाएगा यानी कि 1 माइनस कोस थीटा लिखाएगा, अब बटा में क्या लिखाएगा साइन स्क्वायर थीटा है, तो यानी कि रूट से रूट हटाएंगे तो साइन थीटा होगा ओनली। ठीक है, तो अब क्या होगा 1 माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा है, तो एक बार लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा, और एक बार लिखेंगे क्या कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक, अब यहाँ लिखते हैं जैसे क्या था 1 माइनस कोस थीटा बटा में साइन थीटा, अब इसको क्या लिखेंगे 1 बटा साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, अब माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या हो जाएगा कोट थीटा। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ें कहाँ ऑप्शन नंबर 1 में, तो इसका करेक्ट आंसर 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक अप्रैल 2022 report raised India's GDP growth estimate to 9% for 2022 or 23, and for 23-24 it forecast the economy grow by 7.1%. Who released this report, है ना, तो ये रिपोर्ट किसने रिलीज किया था, तो ये किया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है
क्वेश्चन क्या, निम्नांकित लाइफ लाइन ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब क्या पूछा गया है कि 2000 क्या पूछा कि साइकिलों की संख्या 1000 में दिया हुआ है, ठीक है, वर्ष ईयर्स लिखा है। 2013 में बेची गई साइकिलों की संख्या 2017 में बेची गई साइकिलों की संख्या के लगभग कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो क्या पूछा, 2013 में जो बेची गई साइकिल की संख्या है 2017 में बेची गई साइकिल की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो अब देखिए 2013 कहाँ है, ये आपका 2013, ठीक है, 45 साइकिल बेचा गया था। 2017 में कितना, 90 बेचा गया था। तो वही पूछा है क्या, 2013 में जो बेची गई साइकिल संख्या है 2017 का कितना प्रतिशत है। तो 2017 में है कितना, 90, और 2013 में कितना, 45। तो इसका कितना प्रतिशत है, देखिए आधा है इसका, है ना, 90 का आधा है 45, यानी 50% है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, है ना, 50% है। नेक्स्ट है, अनीता उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है, फिर वो 135 डिग्री वामावर्त मुड़ती है और उसके बाद 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो इसका करेक्ट आंसर उत्तर पश्चिम है, ठीक है। जो भी रीजनिंग का क्वेश्चन देखिए सभी लोगों से बन जाता है, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। जिनसे नहीं बनेगा क्वेश्चन नंबर आप जरूर लिखिएगा, आपको बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि 9 अनुपात क्या है, 12 है, फिर समानुपात 12 अनुपात x है, और फिर ये है 28 अनुपात 42 है, और समानुपात 42 समानुपात क्या है, अनुपात है y है। तो 2x प्लस y का मान क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 95 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पर क्या, कैल्शियम सर्वाधिक अभिक्रियाशील तत्व है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। 8वीं अनुसूची में कभी पूछेगा कि 22 भाषाओं को लेकर किस अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में। पहले मूल संविधान में 14 भाषा थी, बाद में 8 भाषा जोड़ा गया था, 14 8 कितना हो गया, 22 हो गया। 8 भाषा कब कब जोड़ा गया था, ये प्रश्न पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1967 में जोड़ा गया था सिंधी कब जोड़ा गया था, 1967 में। और नेपाली मणिपुरी कोंकणी ये जोड़ा गया था कब, 1992 में, है ना। तो इसको याद रखना, नमक, तो इससे रिलेटेड याद रखें, नमक, नेपाली मणिपुरी कोंकणी। और फिर बोडो डोंगरी मैथिली संथाली, बोडो डोंगरी और मैथिली संथाली ये जोड़ा गया था 2003 में, ठीक। तो ये सभी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से संबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इसमें क्या किया, इसको लगता है ऐसे किया ना, 11 का स्क्वायर 121 होता है, और क्या 9 जोड़ दिया। फिर 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, 9 जोड़ दिया। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, और 9 जोड़ दिया, तो 234 इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, नीचे एक कथन और उसके बाद विकल्पों में से 4 निष्कर्ष दिया हुआ है, बताएं कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन के आधार पर सत्य है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। इस टाइप का क्वेश्चन क्या, एक ही टाइप का क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है, तो आपको पहले शिफ्ट में इस टाइप के क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप जो जानते तो बना ही लिए होंगे, और जो नहीं जानते एक बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन हेतु भारत निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था, 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं। तो पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन पाया जाता है। नेक्स्ट है, यदि 2 संख्याओं के बीच अंतर 52 है और वो है 7:3 के अनुपात में है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सा है। तो बड़ी संख्या कौन सा है, तो 7 है, ठीक है। अब 7 अनुपात में है तो उसकी संख्या में क्या होगा, तो देखिए दोनों के बीच अंतर दिया 52 है, अनुपात में अंतर कितना है, 7 और 3 में अंतर कितना, अनुपात 4, तो अनुपात में 4 और संख्या में अंतर कितना 52, तो अनुपात 1 का मान क्या आ जाएगा, 13 चौके 52, यानी कि 13 आया। तो संख्या सबसे बड़ी कौन है, तो 7 है, अनुपात 7, अनुपात 1 का मान 13, तो अनुपात 7 का मान कितना होगा, 13×7 = 91। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वन क्षेत्र में औसत वार्षिक वृद्धि शुद्ध वृद्धि के संदर्भ में भारत का स्थान कौन सा है, तो तीसरा स्थान है ना, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं इतना है। तो 3 भुजाएं अगर दिया हुआ है तो कौन सा लगाते हैं अपन लोग, हीरो का सूत्र लगाते हैं, S × S - A × S - B × S - C। इसमें S क्या है, तो S होता है क्या,
ये तीनों भुजाओं का योग का आधा, यानी कि परिमाप का आधा होता है। तो एस बराबर निकाल देंगे क्या, तीनों जोड़ेंगे, 12 14 कितना हुआ 26 हुआ ना, 12 14 26 और 26 और 16 कितना हो गया, तो ऐसे जोड़िए 16 और 14 कितना हुआ 30 और 12 42, 42 के आधा कितना हो गया, इसको आधा करेंगे तो 21, यानी एस का मान आ गया 21। ठीक है, अब इसमें बैठाएंगे एस का मान। ठीक है, तो देखिए एस का मान बैठाएंगे तो क्या होगा 21 और इंटू एस माइनस ए, यानी कि 12 घटाएंगे, 21 माइनस 12 कितना हुआ 9 और गुना 21 माइनस 14 7 और गुना 21 माइनस 16 तो 5। ठीक है, अब इसको रूट अंडर में है तो इसको निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको एक काम करिए, 21 को लिखिए 7 गुना 3। ठीक है, 7 गुना 3 करेंगे तो 1 7 बाहर आ जाएगा ना, 1 7 यहाँ है, 7 गुना 3 करेंगे तो देखिए 1 2 7 है ना, तो रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 7। ठीक, और 9 से 1 3 निकलेगा। ठीक है, और बच जाएगा क्या 1 3 और यहाँ 5 15। ठीक है, यानी कि रूट अंडर में 15 बच जाएगा, यानी 21 रूट 15 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट है, यदि प्लस का अर्थ भागा है और माइनस का अर्थ प्लस है, गुना का अर्थ माइनस है और भागा का अर्थ गुना है, तो निम्न व्यंजक का मान क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट है, क्या बोला, निम्न चित्र में से कौन सी मानव मस्तिष्क में मेरुरज्जु की स्थिति को दर्शाती है, मेरुरज्जु की स्थिति को दर्शाती है, ये ऑप्शन नंबर 4 है ना, यानी कि संख्या 4 ये जो है मेरुरज्जु की स्थिति दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कथन उसके बाद 2 धारणाएं दी गई है और बोला कौन सा धारणाएं सही कथन में निहित है। तो निबंध लेखन एक कला है, एक अच्छा निबंध लिखने में सक्षम होने के लिए विषय की समझ के साथ साथ भाषा पर पकड़ होना भी आवश्यक है। धारणा क्या, विषय पर पूर्ण निपुणता के बिना निबंध नहीं लिखा जा सकता है। भाषा पर अच्छी पकड़ वाला कोई भी व्यक्ति अच्छा निबंध लिख सकता है। इसमें क्या आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, ना तो धारणा 1 और ना ही 2 निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें से दिए गए अक्षरों को समान क्रम में बाएं से दाएं की ओर दी गई अक्षर श्रृंखला को निम्न रिक्त स्थानों में भरने की श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट है, भारत में इनमें से किस देश का साथ राजनयिक संबंधों को 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक लोगो का शुभारंभ किया है, तो इजराइल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित बिंदुओं ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछा है। ठीक है, तो इसका क्या होगा तुल्य प्रतिरोध मालूम, देखिए श्रेणी क्रम में जो होता है तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, श्रेणी क्रम में सीधा जुड़ जाता है। ये वाला जो आएगा ना, ये श्रेणी क्रम में आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ 3 ओम है, यहाँ 3 ओम है, तो ये हो जाएगा 6 ओम। ठीक है, 6 ओम हो जाएगा। अब है क्या, ये टोटल 6 हो गया और ये क्या समांतर क्रम में हो गया। अब ये दोनों के बीच निकालेंगे क्या होगा, तो समांतर क्रम में क्या होता है बटा में होता है, यानी कि 1/6 अब प्लस 1/3, इसका एलसीएम लेंगे क्या होगा 6 और फिर 6 का ये 6 और 3 दूनी 6 यानी 1 दूनी 2 यानी कि 3/6 यानी कि 1/2, ये हुआ 1/r बराबर। ठीक है, तो r का मान क्या हो जाएगा, तो इसको उलट देंगे 2 ओम हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। यहाँ पर ध्यान देना क्या, श्रेणी क्रम में बोलेगा तो ये क्या होता है टोटल जो कुल प्रतिरोध होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह से होता है। समांतर क्रम में क्या होता है 1/R1 1 प्लस R2 इस तरह से होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.666 प्लस 2.777 इस तरह से भिन्न के रूप में ज्ञात कीजिए। तो देखिए 666 अनंत तक रहता है, यानी कि 6 पर क्या है 6 पर ये रेकरिंग है 12। ठीक है, प्लस 2 पर क्या है 7 पर रेकरिंग है। अब इसको जोड़ देना क्या होगा, इसको 2 और 2 क्या हुआ 4 प्लस में करेंगे, ये रेकरिंग ये ऊपर वाला बार हटाएंगे तो 6/9 आएगा, प्लस ये वाला हटाएंगे तो 7/9 आएगा। इसका एलसीएम लेंगे 9 और 7 6 13 यानी कि क्या हो गया 13/9 है ना, 4 प्लस 13/9, तो क्या लिखेंगे 4 प्लस 13/9। अब इसको करिए क्या हुआ 9 चौक 36 और 13 कितना हुआ 49/9, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है
पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़ाने के प्रयोजनार्थ फरवरी 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मिशन इंद्रधनुष 4.0 के पहले चरण का संचालन कितने राज्यों में किया गया था? तो 11 राज्यों में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है? तो दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या था? ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट है, एक ट्रक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पी से क्यू तक जाती है और उसी मार्ग पर 100 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से पी तक वापस आती है, तो औसत चाल क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला था 2xy। औसत चाल बराबर क्या था? 2xy बटा x प्लस वाई। तो यहाँ 2 और x का मान क्या है? 60, y का मान 100 बटा में दोनों का योग यानी कि 160। अब इसको कटम कुटी करिए तो 1 शून्य से 1 शून्य चला जाएगा, फिर 2 से काटिए 2 8 16, फिर काटिए कितना? 4 से काटिए इसको, 4 दूनी 8, इसको काटिए 25 से, फिर यहाँ 2 बचा, 2 तिया 6, 25 तिया कितना? वो 75। इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, किस समाज सुधारक ने 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना की और शिक्षा की वकालत करने तथा सती, बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं का विरोध करने में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध है? तो ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है, इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षणों को निरूपित करता है? तो आभासी और अत्यधिक छोटा। नेक्स्ट है, 1950 के मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश और डेस अवर न्यायाधीश हो सकते हैं, जहां इस संख्या को बढ़ाने की जिम्मेदारी संसद पर छोड़ दी गई है। तो मुख्य न्यायाधीश और 7 अवर न्यायाधीश हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों में यौन शिक्षा देने के महत्व को उजागर करने के लिए कुछ कारणों का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला क्या है? अपने शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में जानकर किशोर किशोरियां एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगते हैं, यही गलत है, ठीक है, बाकी ये सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 100 अंडे 4 मिनट में गिन सकता है, ठीक है, और जबकि बी उतने ही अंडे 5 मिनट में गिन सकता है। यदि वे एक साथ 450 अंडे गिनने के लिए काम करते हैं तो उन्हें कितना समय लगेगा? ठीक है, अब देखिए, ए 4 मिनट में गिन सकता है कितना? 100 अंडा। तो 1 मिनट में कितना गिनेगा ये? 25 अंडा, ठीक है, और बी जो है उतने ही अंडे यानी 100 अंडे 5 मिनट में गिन सकता है, यानी 1 मिनट में ये 20 अंडे गिनता है, ठीक है। अब बोला दोनों मिल के कितना, तो दोनों मिल के 1 मिनट में कितना गिनेगा ये? 45 है ना, 45, 20 और 25 45 अंडा गिनेगा 1 मिनट में। तो 450 अंडे गिनने में कितना समय लगेगा? तो 1 मिनट में 45, तो 45 से भागा दीजिए तो कितना? 10 मिनट में गिन देगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि शब्द डायरेक्ट के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण करता है? तो फ्लोएम में क्या होता है? फ्लोएम क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो निर्मित भोजन जो होता है पत्तियों में, उसको पौधे के हर एक हिस्से में पहुंचाता है फ्लोएम, ठीक है। तो फ्लोएम क्या करेगा? पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अब जैसे मान के चलिए किस में पूछा है, ठीक है। अब देखिए ये भोजन का जो रेड कलर का दिया हुआ है ना, तो ये देखिए ऊपर में एरो दिया हुआ है, इससे दिया हुआ है, यानी कि क्या पत्ती से बाहर ये भोजन करता है? नहीं, ये क्या करता है? पत्तियों में संग्रहित जो भोजन होता है, ये क्या उल्टा दिया हुआ, ऐसे एरो दिया था, ये गलत है, ठीक है। वो क्या करता है? पत्तियों से लेकर भोजन जो प्रकाश संश्लेषण से सभी में पहुंचाता है, ठीक है। तो अब जैसे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें, देखिए इसमें अगर देखते हैं तो ये यहाँ पहुँचाया, ये इस समय यहाँ इधर उधर नहीं दिया एरो, यानी कि इस समय नहीं पहुँचा रहा, पत्तियों में नहीं दिया हुआ, ठीक है। इसमें क्या सिर्फ जड़ों में भोजन यहाँ दिया हुआ, पत्तियों से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। इसमें देखिएगा तो यहाँ वाला सही है, ये ऑप्शन नंबर सी में जो है, ये देखिए भोजन पत्तियों से लाया ऐसे करके, और हर जगह देखिए यहाँ ऊपर भी पहुँचाया, इधर भी, नीचे भी है ना, इधर भी, जड़ में भी पहुँचाया, ठीक है। तो ये वाला सही है, पत्तियों में भोजन जो संग्रह होता है ये हर जगह भोजन को पहुँचाता है फ्लोएम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि 2, ठीक है। नेक्स्ट है,
पंकज अडवाणी ने किसे हराकर एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में अपना 8वां खिताब जीतने के साथ अपना 41वां खिताब हासिल किया है? तो ध्रुव सीतवाला को हराया है। नेक्स्ट है, वर्तमान में मेरे पिता की आयु मुझसे 25 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष पहले हमारी आयु का योगफल 39 वर्ष था। मेरी वर्तमान आयु कितनी है? देखिए, वर्तमान में मेरे पिता की आयु तो क्या है, मुझसे 25 वर्ष अधिक है। तो मान के चलिए वर्तमान में मेरी आयु x वर्ष है, ठीक है। तो पिता की आयु क्या हो जाएगा? x + 25 है ना, 25 वर्ष अधिक है। अब बोला क्या, 5 वर्ष पहले हमारी आयु का योगफल कितना था? 39 वर्ष। 5 वर्ष पहले, तो वर्तमान में क्या हो जाएगा? वर्तमान में इस सब का योगफल क्या हो जाएगा? तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु बोल रहा है, तो इसमें 10 वर्ष जुड़ जाएगा। वर्तमान में जब जोड़ेंगे दोनों को क्या हो जाएगा? 39 + 10 = 49 हो जाना चाहिए, ठीक। ये होगा समीकरण इसका, ठीक। तब क्या हो जाएगा, यहाँ इसको करिए हाल, 2x + 25 को इधर कर दीजिए, तो 49 में 25 जाएगा तो कितना आएगा? 24। तो x का मान क्या आ गया? x का मान आ गया 12, यानी कि x जो माने अपनी आयु, मेरी आयु, तो x का मान यानी कि वर्तमान x की आयु यानी कि मेरी आयु कितनी हो गई? 12 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर हो गया। पिता की आयु पूछेगा तो 25 जोड़ देना, इसमें 37 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हेक्सेन का संभावित समावयव नहीं है? तो हेक्सेन का संभावित समावयव में देखिए 2 मेथिल पेंटेन हो सकता है, मेथिल है ना, मेथिल पेंटेन हो सकता है, ये 3 मेथिल पेंटेन, 2 डाइमेथिल पेंटेन ये होगा, लेकिन एथिल वाला ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एक टेलीविज़न की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से 35,000 रुपये कम है। यदि प्रिंटर की कीमत टेलीविज़न की कीमत से दोगुनी है तो टेलीविज़न की कीमत क्या होगी? अब इसको समझ रहिए, काफ़ी हल्का है, लेकिन नहीं समझते तो लेंदी हो जाता है, ठीक है। देखिए, एक टेलीविज़न की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से इतना कम है, ठीक है। कितना कम है? 35,000 रुपये कम है। यदि प्रिंटर की कीमत टेलीविज़न की कीमत से दोगुनी है, तो टेलीविज़न का मानते हैं x, ठीक है। तो प्रिंटर की कीमत कितना हो जाएगा? प्रिंटर की कीमत टेलीविज़न की कीमत से दोगुनी है, ठीक है। अब क्या बोला यहाँ देखिए पहला सेंटेंस में कि एक टेलीविज़न की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से 35,000 कम है। अब यहाँ पर देखिए इसमें कितना कम है? तो x, इसका अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा? x, और अंतर दिया हुआ कितना? 35,000, ठीक है। तो टेलीविज़न की कीमत कितना हो जाएगा? 35,000 है ना, 35,000 ही तो है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट है, सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं? तो सहसंयोजक यौगिक जो है ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ये सही है। ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं, ये सही है। ये सामान्यतः आयन नहीं बनाते, ये सही है। ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते हैं, ये गलत है। ये सहसंयोजी यौगिक जो होता है क्या होता है? ये कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं, यहाँ क्या बोला? नहीं होते हैं, तो ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण में किन 2 संख्याओं को परस्पर बदलने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा? तो एक बार बदल के एक बार देखेंगे तो क्या है, जिसको बदलने के बाद समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, 59 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट है, 30 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। मनोज आगे से 11वें स्थान पर है, शाहीन पीछे से 7वें स्थान पर, नीरज शाहीन के आगे खड़ा है। नीरज और मनोज के बीच कितने व्यक्ति खड़े हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, यानी 11 व्यक्ति है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की नींव रखा गया? तो पंचायती राज व्यवस्था की जो स्थापना हुआ किस संविधान संशोधन के तहत? 73वां संविधान संशोधन के तहत। देखिए 73 पंचायती राज है और नगर पालिका काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यहाँ जब भी रिवीजन करना दोनों से निश्चित रूप से प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। तो देखिए पंचायती राज है 73वां संविधान संशोधन, नगर पालिका है 74वां संविधान संशोधन, ठीक है। पंचायती राज किस अनुसूची के द्वारा ये संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 11वीं अनुसूची में है, और नगर पालिका 12वीं अनुसूची में है। पंचायती राज किस भाग में? भाग 9 में है। नगर पालिका भाग 9 के ए में है, ठीक। तो ये सभी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है, डोबेराइनर की त्रिक की उपलब्धि क्या है?
तो इसका करेक्ट आंसर है तत्वों के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमानों के साथ जोड़ने का पहला प्रयास है। नेक्स्ट है दो माध्यमों को पृथक करने वाले इंटरफेस पर आपतित एक प्रकाश किरण का मार्ग नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक डैश के बराबर है। तो देखिए इसमें क्या है, इसी टाइप का क्वेश्चन सेम सभी शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर एक बार समझ जाते हैं कि इस टाइप के प्रश्न है तो आप आसानी से बनाने लगते हैं। ठीक है, अब इसी टाइप के सेम प्रश्न देखिए, इसको कैसे निकालना है। देखिए इसमें अपवर्तनांक क्या होगा, साइन ए बटा साइन बी हो जाएगा। तो साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा 1/√2 और नीचे हो जाएगा साइन 30 डिग्री का मान 1/2। ठीक है, तो 1/2 ये ऊपर चला जाएगा यानी कि उलट जाएगा 2। ठीक है, √2 से यहाँ 2 काटेंगे तो √2 होगा। आंसर क्या होगा √2 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में भूतापीय ऊर्जा का दोहन स्थल है। तो भारत में भूतापीय ऊर्जा का दोहन स्थल है मणिकर्ण, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि कक्षा 9 के विद्यार्थियों के एक समूह ने एक इलाके के प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या जानने के लिए 40 परिवारों का सर्वेक्षण किया, जिसके परिणाम स्वरूप नीचे दिए गए बारंबारता सारणी दी गई। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसका बहुलक, ये आंकड़ों का बहुलक पूछा है। ठीक है, तो बहुलक बराबर एक फॉर्मूला होता है L प्लस होता है F1 माइनस F0 बटा में होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2। अब ये F1 F0 है क्या, देखिए L पहले क्या है ये समझिए, L होता है क्या लोअर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट यानी कि इसमें जो परिवारों की संख्या है L में क्या आएगा लोअर लिमिट इसमें है क्या 2। देखिए परिवार में सदस्यों की संख्या जो है 2 से 4 जो है परिवारों की संख्या कितनी है 10 है। 4 से 6 8 है, 6 से 8 कितना 12 है और 8 से 10 में 6 है और 10 से 12 में 4 है। तो इसमें पूछा क्या सदस्यों को संख्या जानने के लिए 40 परिवारों का ये टोटल कितना 40 है। तो इसमें बारंबारता सारणी दी गई है, नीचे के बहुलक ज्ञात करें। तो बहुलक निकालना है इसको। तो देखिए बहुलक मतलब क्या होता है, मतलब जो ज़्यादा बार आया। ठीक है, ज़्यादा बार आया है तो इसको देखिए फॉर्मूला पर बैठाएंगे L बराबर, यहाँ देंगे क्या L फॉर्मूला वो लिख लिया हुए, या तो फिर से एक बार लिख लीजिए L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 F0 माइनस F2 और इनटू होता है H। ठीक है, H इसमें क्या है जो वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल कितना है जैसे 2 से 4 में अंतर क्या 2 है, 4 से 6 में अंतर क्या 2 है। तो L के जगह पर यहाँ 6 बैठाना प्लस में F1 क्या होगा F1 जो होता है F1 इसमें होगा जो बहुलक है ना, तो ज़्यादा बार जो आया है F1 जो होगा वो ज़्यादा बार आया है ना। F1 यानी कि जो ज़्यादा बार आएगा, बहुलक मतलब क्या होता है जो ज़्यादा बार आया यानी कि 12, F1 के हो जाएगा ये 12। ठीक है, और F0 जो होगा इसके ठीक पहले वाला होगा, F0 जो होगा वो पहले वाला, इसका पहले वाला क्या है तो ये 8 है। ठीक है, इसके पहले वाला 8 है तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 8 और F1 फिर नीचे क्या है 2F1 यानी कि 12 दूनी 24 माइनस F0 पहले वाला यानी कि 8 और F2 जो होगा बाद वाला। ठीक है, F1 ऐसे होता है, देखिए F1 होता है जो अधिक बार आया, F1 होता है ठीक पहले वाला और F2 हो गया जो बाद वाला। तो F2 जो है वो बाद वाला कितना है, तो बाद वाला है 6, यहाँ देखिए। ठीक है, इसके बाद वाला है 6 यानी कि माइनस में यहाँ पर 6 और इनटू में क्या होगा, इनटू में H यानी कि 12 H जो होता है
वो क्या है, वर्ग अंतराल। अंतराल कितना है, 2, यानी कि इंटू में 2 करेंगे। ठीक है, एक बार इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 12 में से 8 गया तो 4, ऊपर में कितना आया 4, और यहाँ 8 छो 14, 10 में से 14, 24 में से 14 गया क्या होगा 10, है ना। तो क्या हो गया 4, अब बटे नीचे क्या होगा 10, अभी 4 क्या होगा, यहाँ 2 से गुना होगा यानी कि 8/10। ठीक है, यानी 6 + 8/10 हो गया। ठीक है, 6 + 8/10 हो गया। तो इसको जब करेंगे कैलकुलेट क्या होगा 6.8 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो वो आपको फॉर्मूला सिर्फ याद रखना था क्या, L + F1 - F0 बटा में 2F1 - F0 - F2 इंटू H। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रश्न नीचे दिए गए 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है तो इस क्या बोला कि यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 5 जोड़ दिए जाए तो कितनी संख्याओं का पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दिए गए पदार्थ के तार की लंबाई I है और प्रतिरोध R है तो उसी पदार्थ के से निर्मित पहले वाले तार की 3 गुनी लंबाई और 2 गुने अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के एक अन्य तार का प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 3/2 R इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, 6 व्यक्तियों P Q R S T U में प्रत्येक का वजन अलग अलग है। Q का वजन, इस टाइप के 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, Q का वजन केवल 2 अन्य व्यक्तियों से अधिक है, P का वजन U के वजन से अधिक है, S का वजन Q के वजन से अधिक है, R का वजन T के वजन से कम है, Q का वजन T के वजन से अधिक है। सभी 6 व्यक्तियों में से U का वजन दूसरा सबसे अधिक है, सभी 6 व्यक्तियों में से तीसरा सबसे अधिक वजन किसका है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि लामेंट के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम, देखिए इस टाइप के भी 2 प्रश्न पूछा गया था। इसमें क्या करना है, जैसे LAMENT है। ठीक है, अब कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए इसमें करना है जो सबसे पहले आता है, यानी कि आरोही क्रम में सजाना है। जैसे इसमें क्या है, ए आएगा पहले। ठीक है, ए आएगा, ए के बाद क्या आता है, ए के बाद आएगा इसमें से ई, है ना, उसके बाद आएगा क्या एल, फिर एम, एन और टी। तो बोला कौन अपरिवर्तित रहती है। देखिए इसका स्थान सेम रह जाता है, इसका स्थान देखिए सेम, जो ऐसे काटिएगा जो सेम मिल गया तो वो सेम रह गया, बाकी नहीं मिला। तो ये 2 को आंसर, इसका करेक्ट आंसर 2 हो गया। नेक्स्ट है, पोंगल त्यौहार के दौरान लोगों द्वारा इनमें से किसकी पूजा की जाती है। तो पोंगल त्यौहार के दौरान सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी घास झाड़ियाँ हैं, है ना, सभी घास झाड़ियाँ हैं, तो जो सभी रहेगा वो अंदर कर देना, इस तरह से बना लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इस प्रश्न में संख्याओं प्रतीकों के एक समूह को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार अक्षरों का उपयोग करके कूटबद्ध किया हुआ है। इसमें जो दिया हुआ रहता डाटा, ये इस टाइप के प्रश्न आपको फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुके हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है ये पूछा है। तो पहला क्या, किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब अनंत पर है, ये सही है। दूसरा क्या, किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी की दुगनी पर बनता है, ये गलत है। किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस उस वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति है जिसकी वस्तु अनंत पर है, ये सही है। किसी लेंस के लिए मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी की दुगनी पर बनता है, ये गलत है ना, अनंत वाला ये दोनों सही है। ए और सी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, 10 सह अभाज्य संख्याओं के किसी भी समुच्चय का महत्तम समवर्तक हमेशा होगा। तो देखिए अभाज्य संख्याएं और सह अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब ये होता है क्या, जो खुद से और एक से कटे। ठीक है, तो जो सह अभाज्य संख्या है
उसका महत्तम समवर्तक क्या होगा, हमेशा एक ही होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो पहला क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्षण चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक बल होती है, ये गलत है। कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है, ये सही है। और चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतत वक्र निर्मित करती है, ये सही है। 2 और 3 इसका सही है। नेक्स्ट है, एक लड़का का लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु पर एक अस्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है। लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग क्या होगी, तो लेंस और पर्दे के बीच की दूरी फोकस दूरी के बराबर होता है, देखिए f के बराबर होता है। और इसी में क्या ध्यान रखना है आपको, वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी के दुगने के बराबर होता है। यहाँ से भी कई प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है, इतना में इतना से भागा देना है तो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए दशमलव को अगर भूल जाते हैं, दोनों में दशमलव को भूल जाइए, 2 से भागा देंगे तो क्या होगा, है ना, 486 है तो इसका आधा क्या हो जाएगा, ऐसे समझिए 48 6 है तो 24 3 आधा होगा ना, 24 3। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, 24 3 दशमलव का खेल होगा, 24 3 ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है, तो पैगंबर मोहम्मद को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नीचे दिए गए तालिका पौधों और जंतुओं की संरचना और कार्य व्यवहार के बीच अंतर को दर्शाती है, तो कौन सा कथन गलत है। तो देखिए पौधा ये प्राणी है, अचल रहते हैं, भोजन साथी आश्रय की तलाश में भटकते हैं, ये सही है। अधिकांश उत्तक मृत होते हैं, अधिकांश, देखिए ऐसे समझिए, देखिए ये पौधे के बारे में बताया, ये प्राणी के बारे में। प्राणी क्या है, ये पौधे क्या अचल रहते हैं, प्राणी क्या है भोजन साथी और आश्रय की तलाश में भटकते हैं, ये सही है। पौधे क्या है अधिकांश उत्तक मृत होते हैं, और प्राणी में अधिकांश उत्तक जीवित होते हैं, ये भी सही है। पौधे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और प्राणी को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता है, इसकी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इसमें केवल कुछ ही भाग बढ़ते हैं और इनमें केवल कुछ ही भाग बढ़ते हैं, ये गलत है, ठीक है। तो 69 का क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी गलत है। नेक्स्ट है, यानी कि एक आंसर हो गया इसका। मार्च 2022 में कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में वायु स्वास्थ्य सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो वायु स्वास्थ्य सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य है उड़ीसा। नेक्स्ट है, 2 डिब्बों में 7:5 के अनुपात में चॉकलेट है, यदि दोनों डिब्बों में चॉकलेट की संख्या का अंतर कितना है, 28 है, तो अधिक संख्या वाले डिब्बों में चॉकलेट की संख्या क्या है, देखिए अनुपात में अंतर कितना है 2 है ना, 7 और 5 में अनुपात का अंतर कितना है 2, और संख्या में कितना दिया 28, तो अनुपात 1 का मान क्या होगा 14। अब क्या पूछा कि अधिक संख्या, तो अधिक संख्या वाला कौन है 7 है, तो 7 से इसको गुना कर दिए, 14 7 98। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वें अक्षर समूह से, यानी कि इसका जो इसके संबंध है, इसका इसके संबंध है, इसका इसके साथ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, 3 कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष 1 2 3 और 4 दिया हुआ है, तो इसका आंसर बताना है। तो कथन क्या, सभी कुरियर शिपमेंट है, सभी शिपमेंट ट्रांसपोर्ट है और कोई हॉल ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 2 केवल जो निष्कर्ष है 2 3 और 4 पालन करते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर दीजिए। तो पहला क्या, यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का त्याग करता है तो उसे अपचयित हुआ कहा जाता है, तो ये सही है। यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो अपचयित हुआ कहा जाता है, ये भी सही है ना। ऑक्सीकरण और क्या होता है अपग्रहण, ऑक्सीकरण में क्या होता है ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण में होता है ऑक्सीजन ग्रहण करता है और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है। इसमें क्या होगा, देखिए +2 किया है, +4 फिर +6 +8, यानी 2 2 बढ़ के प्लस होता जा रहा है, तो फिर यहाँ +10 हो जाएगा, 20 10 30 हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कीजिए, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2 + Cl2 से यहाँ जो बना है CaOCl2 और H2O, ये ब्लीचिंग पाउडर बना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मान ज्ञात करें, तो बेस समान है तो पावर जोड़ देना है, 5 के पावर क्या हो जाएगा 5 3 4 7 दोनों, आंसर गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूजर्स स्पोर्स टू
रिप्रोड्यूस, तो फर्नेस इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 3 संख्याओं का अनुपात ये दिया हुआ है, उनके वर्गों का योग ये दिया हुआ है, उनका संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। तो देखिए ये 3 संख्याओं का अनुपात ये है, उसका वर्गों का, तो इसको वर्गों का योग करेंगे क्या होगा 25 और सब में x मान लेना है, ठीक ना, 5x 6x 8x, तो 25 25 6 6 36 और 8 8 64, तो 64 और 36 कितना हुआ 100 और 25 यानी 125 एक्स स्क्वायर बराबर कितने दे हुआ है 1250। अब इसको 125 से 10 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया, यहाँ स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 10 है, तो x बराबर √10 हो गया। x का मान क्या आ गया √10, ठीक है। अब बोला कि इसका गुणनफल, तो देखिए 5x गुना 6x गुना 8x है, ठीक है। और इसमें x का मान कितना है अपना आया था √10, ठीक है। अब देखिए √10 यानी कि 5 √10 गुना 6 √10 गुना 8 √10, तो इसको गुना का आंसर आएगा। देखिए 6 पंचे 30 और 30 यानी कि 3 8 फिर इधर 24 यानी कि 240 और √10 गुना √10 कितना होगा 1 10 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर √10, ठीक, एक बच गया ये √10, तो यहाँ 240 है और गुना 10 यानी कि 2400 और √10 इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है एक निश्चित कूट भाषा में GLEPK को इतना कहा जाता है, इतना को इतना लिखा जाता है, तो पोर्टर को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यदि 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनिवार्य रूप से सही नहीं है। तो तिर्यक रेखा एक और के अंत कोण युग्म के कोणों का मान समान होता है, ये अनिवार्य रूप से सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है दी गई आकृति में AB और QP क्या समांतर है, AB और QP ये समांतर है, और AB बराबर दिया हुआ x और PQ बराबर दिया x + 10, फिर RB बराबर दिया हुआ क्या RB ये वाला x/2 और BP दिया है x + 1, तो PQ का मान बताना है, तो PQ इसका मान बताना है क्या होगा, ठीक है। तो इस टाइप में क्या होता है, देखिए ये समांतर है ना, ये समांतर है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि ये भुजा समांतर है, इसका कोण भी क्या होता है ये बराबर होता है, ये एक समरूप त्रिभुज हो जाता है, यानी कि RP और Q और फिर RBA ये समरूप त्रिभुज हो गया। तो इसमें क्या होता है ऐसे रख लेना है, ये ध्यान, ये हो जाएगा PQ ये वाला PQ अब बटा इसका त्रिभुज AB भुजा, और फिर हो जाएगा इसका बड़ी भुजा यानी कि RP अब बटा ये छोटी ये वाला भुजा RB, ठीक है, यही होगा है ना RB। तो अब देखिए PQ का मान कितना x + 10 बटा AB का मान कितना दिया हुआ है, AB का मान दिया हुआ है x प्लस RP का मान कितना है, तो R और P यहाँ तक ले, तो देखिए यहाँ पर यहाँ है x/2 और यहाँ है x + 1, तो इसको जोड़ दीजिए x/2 और x + 1, तो इसको जोड़िएगा जब ना तो क्या आएगा मान लो 3x + 2/2 आएगा, 3x + 2/2, और फिर क्या है बटे में क्या है RB का मान कितना दिया हुआ है x/2, ठीक है। अब ये 2 से 2 चला जाएगा, ठीक है। अब इसको एक बार फिर से लिखते हैं यहाँ पर जो फ्रेश हो गए, ये x + 10/x है और यहाँ 3x + 2/x है, ठीक है। फिर इसको x से x भी कट सकता है ना, x से और x कट गया। अब यहाँ क्या बचा x + 10, अब प्लस में है बराबर में है 3x + 2, ठीक है। x प्लस क्या बचा था x + 10 बराबर में 3x + 2, अब x ये वाला इधर ला देंगे तो क्या बचेगा 3x में से x चला गया 2x और 2 को इधर ले आएंगे 10 में से घटा देंगे तो 8, तो x का मान क्या हो गया 4, x का मान हो गया 4। और अब पूछा क्या है, तो पूछा है PQ, तो PQ का मान क्या होगा
x प्लस 4, यानी यहाँ पर क्या होगा, x प्लस यहाँ 10 है पी क्यू का मान, x का मान कितना है 4 है, तो 4 और 10 कितना होगा 14 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर क्या एरर है, ठीक है, यहाँ पर 14 होना चाहिए, यहाँ पर 14 होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए, 14 होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है शीर्ष ए बी सी और डी से बनने वाले चतुर्भुज का बोला क्या, ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज कई होता है, जैसे कि वर्ग भी हो गया, समचतुर्भुज भी हो गया, समांतर चतुर्भुज भी हो गया। तो अब पहले ये जानना है कि चतुर्भुज ये है किस प्रकार का, ठीक है, कौन सा चतुर्भुज है। अगर वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अगर अब भुजा है कि नहीं, क्या है, उसको ये जानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको जानने के लिए क्या है मालूम, इसकी भुजा निकालना पड़ेगा सब, और इसका वर्ग विकर्ण भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। भुजा सब बराबर और विकर्ण बराबर होगा तो वर्ग होगा, अगर भुजा सब बराबर है विकर्ण अलग अलग है ना, तो वो क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहले निकालना पड़ेगा। इस टाइप का जब क्वेश्चन है तो इसको स्किप कर दीजिए, ठीक है, इसको टाइम रहे तब बनाइएगा। तो ऐसे आपको यहाँ पर बता देते हैं कैसे बनता है, ठीक है। तो ये चतुर्भुज हो गया मान के चलिए, ठीक है। ये ए बी है ना, सी और डी, ठीक है। ए का मान कितना दिया हुआ है 0 और -2, और बी का मान दिया हुआ है 2 और 1, ठीक है। और इसी तरह सी का मान दिया हुआ है 0 4, और डी का मान दिया हुआ है -2 और 1, ठीक है। अब देखिए ए और बी के बीच दूरी निकालेंगे, तो दूरी जो होता है ना, ए और बी के जो दूरी होता है, रेखा की दूरी होता है, तो वो कैसे निकालते हैं, √x2, ये वाला लिख लीजिएगा, √x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ऐसे इसकी दूरी निकालते हैं। तो इसमें क्या बोलते हैं, ये जो पहला ए वाला जो बिंदु है इसको मानते हैं x1 y1, और ये बी वाला जैसे है तो इसको मानते हैं x2 y2। उसी तरह अगर इसके बीच निकालेंगे तो उसी तरह मानना है इसको x1 y1, और इसको मानना है x2 y2। तो अभी ए और बी का निकाल रहे हैं, तो एक x1 हो गया 0 और y1 हो गया -2। तो यहाँ पर क्या निकालना है, इसका दूरी निकालना है, तो क्या करेंगे x2 माइनस x1, तो x2 यहाँ क्या हो गया 2, ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो इसको यहाँ से फिर से अब बनाइए, देखिए दो ए और बी के बीच दूरी निकालना है, तो x2 माइनस x1, तो x2 क्या है 2 माइनस 0 है ना x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या है 1 है, माइनस y1 क्या है -2 है, तो माइनस यहाँ है और -2 पहले से, तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो इसको करेंगे क्या, 2 माइनस 0 यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, और ये क्या ना 2 1 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 3 9, यानी कि 9 और 4 13, ठीक है। तो इस तरह से निकाल लेंगे। तो ए और बी के बीच क्या हुआ, दूरी 13 हो गया। तो कैसे निकालना समझ गए। तो इसको जब निकालिएगा ना, तो ये ए और बी के बीच आया √13, ये भी आएगा आपका √13, ठीक है। ये भी आएगा जब निकालिएगा तो √13, सभी का √13 ही आएगा, ठीक है। तो ये सभी को भुजा तो बराबर हो गया, लेकिन जब निकालिएगा जब विकर्ण, ठीक है, यानी कि ए और क्या सी के बीच, ए और सी का बीच निकालेंगे, और फिर निकालेंगे क्या, इसी तरह बी और डी के बीच निकालेंगे, तो ये अलग अलग आ जाएगा, ठीक है। वो क्या क्या आएगा देखिए, जब निकालिएगा तो ए सी का निकाल लिएगा ना, तो उसी तरह से तो आएगा 6, ठीक है, और बी डी निकालिएगा तो आएगा 4, ठीक है। तो अलग अलग आता है। तो ये हो गया क्या, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज हो गया, ठीक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो हाफ इंटू विकर्ण क्या है, एक आया 6 और एक आएगा 4, तो इसको काटिएगा तो 2 से कटेगा ये, 2 तिया 6 यानी कि 4 तिया 12, इसका आंसर आ जाएगा क्या 12, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे किस टाइप से इसको बनाना है, ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 5 अप्रैल 2022 को लोकसभा में सामूहिक विनाश के हथियार एवं उनकी वितरण प्रणाली संशोधन अधिनियम विधेयक जो है 2022 पेश किया है। तो ये विदेश मंत्रालय किया है। वर्तमान में विदेश मंत्रालय मंत्री कौन है, तो एस जयशंकर है। नेक्स्ट है, एक मोटर कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है। प्रत्येक 2 घंटे के बाद इसकी चाल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि होती है। तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। 360 किलोमीटर दूरी तय करना है इसको, ठीक है।
और प्रत्येक 2 घंटे के बाद इसके चाल में वृद्धि होती है। तो पहला 2 घंटा जब चलेगा, ठीक है, तो कितने दूरी चलेगा ये, 60 दूनी 120 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या हुआ, 15 किलोमीटर इसकी चाल बढ़ गई, ठीक है। तो अगले 2 घंटा अब चलेगा जब, तो वो 75 के हिसाब से चलेगा ना। 15 किलोमीटर बढ़ा तो 60 है, 15 बढ़ गया 75 हो गया। अब 2 घंटा चलेगा तो 75 दूनी 150 किलोमीटर चल गया, ठीक है। अब देखिए बोला क्या है कि 360 किलोमीटर चलना है। तो अब तक अभी तक कितना हो गया, 15 और 12 27, 270 किलोमीटर अभी हो गया, ठीक है। अब बच गया कितना चलना है, 9 3 27 9 2 36, 90 किलोमीटर और चलना है, ठीक है। तो 90 किलोमीटर और चलना है इसको। तो अब 2 घंटा तो नहीं चलाएंगे, है ना, क्योंकि 2 घंटा चलाएंगे। अब दूरी के, अब 40 का कितना हो गया, फिर 75 बढ़ा तो मतलब 15 बढ़ा तो 75 से 15 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर अब इसका चाल हो गया। तो अब तो एक ही घंटा चलेगा ना, 1 घंटा अब चलेगा तो 90 किलोमीटर चल जाएगा। अब ज़रूरत भी 90 किलोमीटर का ही है, तो 1 घंटे में ही काम हो जाएगा। यानी कि 1 घंटा अब चलाएंगे तो 90 किलोमीटर चलेगा, यानी कि 360 किलोमीटर हो जाएगी इसकी। तो कितना चला टोटल पूछा, 360 किलोमीटर दूरी तय करने के समय कितना लगा, 2 घंटा, 2 घंटा और 1 घंटा, 2 2 4 1 5 घंटा लगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एक्स और वाई संख्या 115 एक्स वाई के ऐसे 2 अंक हैं, यदि संख्या 90 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। देखिए कोई भी संख्या अगर लास्ट में अगर 90 से या तो 70 से या तो किसी भी लास्ट में अगर 0 से विभाज्य है, लास्ट में 0 है, तो वो संख्या के अंत में भी 0 रहना जरूरी है, ठीक है, तभी विभाज्य होगा वो। यानी कि y का मान निश्चित रूप से 0 है ये, ठीक है। अब बच गया क्या, 115 और x ये 9 से विभाज्य है। अब इसको देखते हैं x के स्थान पे क्या आएगा। अब इसको 9 से काटिए, क्या आएगा, 9 इकाइयाँ 9। अब यहाँ कितना बचा, 2, तो 9 दूनी 18। अब बच गया क्या, 7। अब 7 पे यहाँ कितना रखेंगे, 9 से विभाजित हो जाएगा, 2 रखेंगे यहाँ, है ना, 2 रखेंगे तो 9 ठी 72 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या x का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर x का मान आ गया 2 और y का मान 0। अब क्या पूछा, दोनों का योग, तो 2 और 0 कितना हुआ, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किसी रियायती बिक्री में 10,449 रुपये की अंकित मूल्य वाली एक साड़ी पर इतना रुपये में बेची जाती है, तो साड़ी पर कितने रुपये छूट मिला। इतना था अंकित मूल्य लेकिन इतना पर बेचा, तो छूट कितना मिला, तो इसमें घटा दीजिए। 10,449 में 9,441 में बेचा, तो इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, 10 में से गया 9, यहाँ 8 में से 4 गया 4 और यहाँ 0 और 10 में से 9 गया 1, 1049 रुपया। तो छूट कितना दिया, 1049 का छूट मिला, कितना पर मिला, 10,490 पर। तो नीचे में लिखिए 10,490 और गुना 100 कर दीजिए। अब इसको काटिए तो 1 0 से ये 1 0 गया और 1049 कट गया, तो कितना बचा, 10% इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 51A है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए में है और अनुच्छेद 51 का ए में है। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया, तो रूस से लिया गया है। इसके ठीक पहले आइएगा तो भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है और वो है अनुच्छेद 36 से 51 तक है। कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। नेक्स्ट है, अन एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट है, इसमें क्या करना है, मिलान करना है, ठीक है, सही सुमेलित। तो मिलान करना है तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए लाल गोभी के पत्ते ये प्राकृतिक अम्ल के क्षारक सूचक है, प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक है। और मेथिल ऑरेंज ये है अम्ल क्षारक सूचक है। और प्याज और लौंग ये क्या, घ्राण सूचक है। इसका 3 का ए में हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, समीकरण x² प्लस x² माइनस 12x प्लस 1 के, तो क्या बोला कि डेस के मूलों में से एक मूल 3 है, तो दूसरा मूल क्या है, तो एक मूल 3 है, ठीक है। तो 3 एक बार x में इसमें बैठा के देखते हैं, ठीक है। तो 3 इसमें बैठाएंगे समीकरण में, तो क्या होगा, 3 तिया 9 माइनस 12 तिया 36 और प्लस के बराबर 0। तो के का मान क्या होगा, 36 इधर गया और फिर ये 9 घट गया इधर, तो क्या हुआ 27। के का मान क्या आ गया, 27, ठीक है।
अब यहाँ पर k का जगह 27 बैठाइए। अब क्या हो गया, समीकरण ये वाला हो गया 12x प्लस 27 बराबर 0। अब इसमें से क्या होगा, दोनों मूल निकल जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, तो 12 को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर क्या 12 आना चाहिए, अब गुना करने के बाद 27 आना चाहिए। तो वो कौन सा होगा, तो 9 और 3 होगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3x प्लस 27। अब इसको क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 9 और इधर माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 बचेगा। तो यहाँ क्या आ गया अपना x माइनस 3 और x माइनस 9, ठीक है, बराबर में 0 रहता है। तो x का मान क्या निकल गया, एक बार x का मान निकला 3 और x का मान यहाँ क्या निकला 9, यानी कि एक मूल है 3, एक मूल है 9। तो ऑप्शन नंबर, दूसरा मूल पूछा तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, 2 दिन की अवधि में घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुई कितनी बार समकोण पर होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना बचता है 12, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 9। ठीक है, तो देखिए 1 घंटे में घड़ी और मिनट की सुई 2 बार समकोण बनाती है। मान के चलिए यहाँ 1 बजा ने, तो घंटे की सुई यहाँ 1 बजा, पहले 12 बजा, ठीक है, 12 दोनों यहाँ पर है, मिनट और घंटे की सुई। तो जब स्टार्ट होगा ना, यहाँ से चलना होगा, तो जैसे कि 12 से 1 के बीच करेंगे ना, तो एक बार यहाँ पे एक घंटे वाली सुई तो यहीं रहेगा, मिनट वाला सुई यहाँ तक आएगा, एक बार इधर समकोण बनाएगा, एक बार इधर समकोण बनाएगा, 2 बार है ना हर घंटे के पास, यानी कि यानी कि 12 से 1 के बीच, 1 के 2 के बीच, यानी कि हर 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती है। ठीक है, हर घंटे में 2 बार समकोण बनाती है। ठीक है, लेकिन तो इस तरह से क्या होता है कि 12 घंटे में समकोण बनाएगा, होना चाहिए कितना 24, लेकिन 12 घंटे में 22 बार ही समकोण बनाती है। ठीक है, 12 घंटे में 22 बार समकोण बनाती है। वो कैसे, देखिए 2 बार कम कहाँ होता है, तो जैसे कि ये 3 जब बजता है ना, जैसे 3 बजा, ठीक है, तो एक बार 3 जब बजा हुआ है तो ये समकोण क्या हुआ, बना हुआ पहले से। ठीक है, मतलब 3 से 4 के बीच जब है ना, एक ही बार समकोण बनता है। ठीक है, क्योंकि 3 से 4 के बीच जब मिनट का सुई चलना शुरू होता है ना, तो एक ही बार यहाँ पर कहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद दोबारा इसको मौका ही नहीं मिलेगा। तो 3 से 4 के बीच एक ही बार बनता है और 9 से 10 के बीच एक ही बार समकोण बनता है। ठीक है, बाकी हर जगह 2 बार समकोण बनता है, यानी कि 1 से 2 के बीच 2 बार समकोण बनेगा। 1 से 2 तक आने में मिनट और घंटे के बीच की सुई, यानी कि 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में एक ही बार समकोण बनता है, यानी कि 2 बार माइनस हो जाता है, यानी कि 12 घंटे में 22 बार समकोण बनाती है। तो 24 घंटा में 44 बार। पूछा क्या 2 दिन में, तो 2 दिन में क्या हुआ 44 दूनी 88 बार, है ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट है, 8 मित्र कृति, दुर्गा, मानसी, सूर्या, ताहिर, ब्रीति, आहना और योशिता एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि 4 मित्र मेज के कोनों पर बैठे हैं, जबकि अन्य 4 मेज के भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। सभी का मुख मेज के केंद्र की ओर है। सूर्या दुर्गा के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। कृति और दुर्गा के बीच में केवल ताहिरा है और मानसी दुर्गा के बाईं और दूसरे स्थान पर है। सूर्या और योशिता के बीच में केवल ब्रीति बैठी है। योशिता आहना के बाईं और दूसरे स्थान पर है। ब्रीति मानसी के बाएं और दूसरे स्थान पर है। ताहिरा के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठी है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, मानसी। नेक्स्ट है, ए और बी समीकरण इतना के मूल है। एक्स के पदों पर वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल ये और ये है। ठीक है, देखिए ए और बी इसका मूल है। ठीक है, तो पहले इसका मूल निकालते हैं। इसका मूल क्या होगा, तो इसको इस रूप में तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर एक्स है और गुना करने के बाद -2x² है। ठीक है, तो क्या करेंगे x² और क्या लिखेंगे +2x -2। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे तो x + 2। ठीक है, अब यहाँ x -1 इंटू क्या हो जाएगा x + 2, यानी x का मान एक बार आएगा +1 और फिर आएगा x का मान एक आएगा क्या -2। तो ठीक है, तो x का मान एक आया 1
और एक आया -2, ठीक है। तो यानी कि इसका मूल ए बी के रूप में अगर देखते हैं तो ए का मान आ गया 1 और बी का मान आ गया -2, यानी कि इसका मूल क्या है, एक है ए बराबर 1 और बी बराबर क्या है -2, ठीक है। अगर ए बी है तो जिसके मूल पूछा, अब क्या बोलना है कि उस समीकरण ज्ञात करना है जिसका मूल ये है, ये और ये। तो पहला मूल क्या है इस ये, तो यानी कि 1 + a बटे 1 + b, इसका मूल निकालेंगे क्या होगा, तो 1/a यानी कि 1/1, फिर प्लस में है लेकिन यहाँ क्या माइनस में, तो माइनस हो जाएगा 1/b, b का मान क्या है -2 यानी कि 2 ये, ठीक है, माइनस में। तो ये क्या हो जाएगा, एक में से आधा गया, कितना बचेगा आधा, यानी कि प्लस में हाफ आ गया, यानी कि पहला मूल क्या आ गया, पहला मूल बोला ये और इस रूप में होना चाहिए, तो पहला मूल आ गया ये 1/2 और दूसरा मूल क्या बोल रहा है ए बी होना चाहिए, तो ए बी क्या होगा 1 × बी का मान क्या -2 यानी कि -2 होगा, ठीक है। तो ये भी मूल हो गया इसका। अब क्या करना है, मूलों का समीकरण निकालना। मूल है क्या क्या, अब खाली ये ध्यान देना आपको, मूल है एक है हाफ और दूसरा क्या हो गया इस रूप में है ना 1/a + 1/b और फिर ए बी होंगे, अगर ऐसा बोला है जिनके मूल, तो इसमें क्या निकालें हम लोग, एक है हाफ और एक है -2, ठीक है। एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं, एक है क्या, पहला मूल है हाफ और दूसरा मूल क्या है -2। तो मूलों का समीकरण क्या होता है मालूम, x² माइनस मूलों का योग, मूलों का योग करेंगे तो क्या होगा 1/2 - 2 मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल यानी कि एक है हाफ और एक है -2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आधा में से 2 गया क्या होगा 1.5 है ना, 1.5 बचेगा यानी कि 3/2x प्लस ये 2 से ये 2 कट जाएगा यानी कि -1 हो जाएगा ये, ठीक, -1, ठीक है। तो यानी कि क्या हो गया x, अब इसको फ्रेश में लिखते हैं एक बार, क्या हो गया x² - 3/2x -1, ये 1 है, यहाँ क्या था प्लस, ठीक है, ये हो गया बराबर में 0। अब इसको क्या सीधा करना है, तो सीधा करेंगे, एक बार क्या करते हैं 2 से समीकरण में गुना कर देते हैं, ठीक है। 2 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x² + 3x -2 बराबर 0। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो गया, 2x² + 3x -2। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में पेटीएम मनी में डैश नामक भारत का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर लॉन्च किया है। तो ये पॉप्स नामक भारत का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, इसमें क्या पूछा, जो दोनों इस तरह से दिया हुआ रहता है तो इसी आधार पर इसको निकालना है। जैसे इसमें क्या गया 3 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर घटा दिया, 3 × 9 में से एक गया 8, फिर इसका दाहिने वाला का स्क्वायर कीजिए 25 और इसको फर्स्ट वाला स्क्वायर घटा दीजिए, 25 में से 4 घटा 21, उसी तरह 7 × 49 और 4 × 16 इसमें घटा देंगे, आंसर 33 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी के स्थान पर आएगा। इसमें क्या किया 5 दूनी 10 + 3 किया, ठीक है, गुना 2 करते जा रहा है, एक बार 3 किया, फिर 13 दूनी 26 -3 किया, यानी कि 2 से गुना करते जा रहा है, एक बार +3 एक बार -3, ठीक है। जैसे 5 दूनी 10 + 3 13 हो गया, 13 दूनी 26 -3 हो गया, 23 दूनी 46 +3 हो गया, तो 49 दूनी 98 और -3 होगा 95 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्नांकित ग्राफ तालिका जनवरी के से अप्रैल तक 4 महीनों के दौरान 2 सेल्समैनों पी और क्यू द्वारा बेची गई इकाइयों को दर्शाते हैं। ग्राफ और तालिका का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है। इसमें क्या बोला, देखिए दिया हुआ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, पूछा क्या 4 महीनों के दौरान पी और क्यू द्वारा बेची गई कुल इकाइयों का अनुपात क्या है। तो पी द्वारा ये है और क्यू द्वारा ये है, तो पी द्वारा टोटल कितना बेचा गया, ये चारों महीना में जोड़ देंगे, देखिए कितना 80 है, 30 है, 50 है, 90 है, इसको जोड़ेंगे क्या होगा 8 3 11 5 18 9 18 9 कितना होता है, फिर से जोड़ते हैं 8 3 11 11 5 16 16 9 25 हो गया, ठीक है। इसको देखिए 6 4 10 और 7 17 और 6 23। अब दोनों का अनुपात पूछा, ये 0 से 0 चला जाएगा, 25:23 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लस का अर्थ माइनस है,
तो इस तरह के हिसाब रहता है। कैसे बनाना है, उसको न पढ़ के डायरेक्ट यहाँ से करना है, 12 लिखना है। अब भागा का अर्थ क्या है, वो डायरेक्ट लिखते जाना है। प्लस का अर्थ क्या है, अब यहाँ से देख के यहाँ लिखते जाना है। तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 3 हो गया, यानी 82। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1280 रुपया की राशि का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। तो 1280 साधारण ब्याज क्या होगा, 5 तिया 15%, इसका निकाल दीजिए। ठीक है, अब 15 से गुना कीजिए इसको 0 और 15 अठी 20 से, और बाकी 12, 15 दूनी 30 और 12 42, बाकी 4, 15 कहीं 15 4 19। अब परसेंटेज से 2 शून्य चला जाएगा, 192 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका 18 अगस्त का है ना फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया पूरा प्रश्न होता है समाप्त। ठीक है, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 18 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछा गया वो सभी देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।